नमस्कार, ये है टॉप न्यूज। मैं हूं विधि आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। देश अब लॉकडाउन के चौथे चरण से गुजर रहा है। अगले 2 महीने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अहम है। इस दौरान कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने संभावित हालात से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी की सरकार ने 20 शहरों के लिए खास प्रोटोकॉल बनाया है ताकि वहां वायरस को फैलने से रोका जा सके। जुलाई के आखिर तक 1 करोड़ लोगों को टेस्ट करने का टारगेट है। जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट का इतना स्टॉक रेडी किया जाएगा कि अगस्त तक चल जाए। जून के पहले हफ्ते में सरकार अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी का रिव्यू करेगी। इसी के बाद आगे टेस्टिंग बढ़ाने और प्रोटोकॉल पर फैसला होगा। जुलाई के बाद फिर से रिव्यू होगा। जुलाई भारत के लिए बेहद अहम महीना साबित होने वाला है। केंद्र सरकार ने जिन 20 शहरों को चुना है वहां पर टेस्टिंग टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रेशियो हाई है। मतलब टेस्ट के हिसाब से कोरोना पॉजिटिव आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ऐसे शहरों को खास इलाज की जरूरत होगी। सूत्रों के मुताबिक इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, पुणे, भोपाल, इंदौर और चेन्नई के भी नाम हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अजीब उलझन में डाल दिया है। शिवराज ने ममता को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे एमपी के इंदौर में फंसे बंगाली मजदूरों की घर वापसी के लिए इंतजाम करें। पूरे देश में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर उठे बवाल के बीच ममता लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं। वे केंद्र सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाती रही हैं, लेकिन शिवराज की चिट्ठी के बाद उनकी उलझनें बढ़ गई हैं। शिवराज ने चिट्ठी में लिखा कि इंदौर में फंसे बंगाली मजदूर अपने घर लौटना चाहते हैं। वो निजी वाहनों से भी जाने को तैयार हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर की दूरी के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे। उन्होंने ममता से अपील की है कि वे केंद्र सरकार से बात कर इंदौर से बंगाल के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग करें। रेल मंत्रालय अलग अलग शहरों से मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इंदौर से बंगाल के लिए ट्रेन चलने से यहाँ रहने वाले मजदूरों की मुश्किल आसान होगी। शिवराज की चिट्ठी के मिलने के बाद ममता के लिए दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। वे केंद्र सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगा चुकी हैं। ऐसे में रेल मंत्रालय से बंगाल के लिए अलग से ट्रेन चलाने की मांग करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर शिवराज की चिट्ठी की अनदेखी से उन पर अपने राज्यों के मजदूरों पर ध्यान न देने का आरोप लग सकता है। औरैया हादसे में मारे गए मजदूरों के शवों के साथ अमानवीयता पर यूपी में राजनीति तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जांच कराने की बात कही है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा है कि इससे साबित होता है कि सीएम के निर्देशों का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। औरैया हादसे पर सामने आई लापरवाही को लेकर एक टीवी चैनल से बातचीत में यूपी के डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हम इस लापरवाही की जांच कराएंगे। अगर किसी ने इस तरह की लापरवाही की है तो सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से दोषी लोगों को दंडित किया जाएगा। मायावती ने ट्वीट कर इस घटना को अमानवीय बताया। उन्होंने लिखा, औरैया यूपी की भीषण दुर्घटना में मारे गए मजदूरों और घायलों को इकट्ठा ट्रक में भरकर उनके घर भेजने की हृदयहीनता पर उभरा जन आक्रोश उचित ही है। इससे साबित होता है कि सीएम के निर्देशों को गंभीरता और संवेदनशीलता से नहीं लिया जा रहा है। अति दुखद। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान अम्फान की अगले 4 दिनों में बेहद खतरनाक चक्रवात बनने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने मछुआरों को दक्षिण से मध्य बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे नहीं जाने की सलाह दी है। इस शक्तिशाली तूफान के 20 मई को शाम में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में टकराने की उम्मीद है। आईएमडी ने बताया कि चक्रवात अम्फान अगले 6 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाके से उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ जाएगा। इसके बाद ये विशाल चक्रवात बनकर दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य में कुछ देर रुकेगा। फिर 20 मई की शाम को ये तूफान पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश हटिया द्वीप के तट से टकराएगा। बंगाल की खाड़ी से लगने वाले मध्य हिस्सों और पश्चिम मध्य हिस्सों के ऊपर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और ये अगले 12 घंटों में और शक्तिशाली होकर विकराल रूप ले सकता है। ये है अभी की कुछ खास खबरें और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए नवभारत टाइम्स का यूट्यूब पेज और लाइक कीजिए नवभारत टाइम्स का फेसबुक पेज।